गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टडी करने वाले हैं, एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं और उस पार्ट का नाम देख रहे हैं आप लोग, द स्विंग यानी झूला। और इस महीने में बच्चों को वैसे भी झूला झूलना बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है। सावन का जब महीना होता है, चारों तरफ हरियाली होती है और तीज के महीने में आप झूला झूलते हैं तो आपको बहुत आनंद आता होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको बहुत आनंद आता है। तो अभी हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जब छोटे बच्चे झूले पर झूलते हैं तो वो कैसे कैसे आनंद को प्राप्त करते हैं। और आप भी झूला झूल करके ये चीज़ें फील करिएगा। जैसे कि छोटा सा झूला हो, थोड़ा बड़ा झूला हो और आप आराम से लंबे लंबे उसके ऊपर फ्लाइंग जा रहे हो, उड़ते हुए जा रहे हो, वापस आ रहे हो, हवा से बातें कर रहे हो, ऊपर आसमान की तरफ देखते हो, कभी नीचे धरती की तरफ देखते हो, कभी छत की तरफ देखते हो। सब चीज़ें आपको कैसी दिखाई देती है। देखो, द स्विंग यानी झूला। झूला आप जानते ही हैं, जिसके ऊपर बच्चे को बैठ करके हवाई यात्रा करने में जितना आनंद आता है। जैसे मान लीजिए कि यू आर गोइंग टू इन फ्लाइंग, आप उड़ रहे होते हैं और हवा से बातें कर रहे होते हैं, ऐसे जाते हो जैसे कि आप नीले आसमान में समाहित हो जाओगे और वापस आते वक्त आपको नीचे धरती पर ऐसे लगता है जैसे कि हम नीचे गिर जाएंगे। इस तरह की कुछ भावनाएं और फीलिंग्स आपके साथ आएगी, उनको हम शेयर करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। देखो, हाउ डू यू लाइक, पहला स्टेंजा है, हाउ डू यू लाइक, हाउ डू यू लाइक टू गो अप, टू गो अप इन, to go up in a swing, in a swing, swing, go with swing. How do you like to go up in a swing? आप अपने एक झूले के ऊपर झूलते हो तो आपको कैसा लगता है? आप इन द एयर, आप इन द एयर, जब आप झूला से झूल करके जाते हो तो ऊपर की तरफ जाते हो, नहीं, अप इन द एयर, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो। सो ब्लू, ब्लू यानी ऊपर देखते हो, ऐसे ऊपर जाते हो, आगे की तरफ देखते हो तो आसमान दिखाई देता है। आसमान कैसा होता है? ब्लू यानी नीला। तो बात क्या निकली? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्वेग, इन अप इन द एयर, सो ब्लू। यानी जब तुम्हें झूले पर हवा में नीले आसमान की तरफ, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, झूले के ऊपर जब तुम नीले आसमान में ऊपर की तरफ जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें आसमान में जाना है, वो कैसा लगता है? यानी हाउ डू यू लाइक यानी आपको कैसा लगता है, टू गो अप इन ए स्विंग, एक झूले के माध्यम से, अप इन द एयर, हवा में, एंड सो ब्लू, और नीले आसमान में आप ऐसे ऊपर जा रहे होते हो तो आपको कैसा लगता है? डर लगता है, अच्छा लगता है, रोमांचित लगता है, आनंद आता है। कई बार बहुत तेज होता है तो आपको डर भी लगता है, धीरे होता है तो आपको आनंद भी आता है। अब देखना, आप बच्चा आंसर करेगा, ओ, क्या कर रहा है? ओ, वो कह रहा ओ या, आई डू थिंक इट, मैं सोचता हूं, आई डू थिंक इट, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं। ओ, मुझे ऐसा लगता है कि, द प्लीजेंटेस्ट, द प्लीजेंटेस्ट, प्लीजेंटेस्ट का मतलब होता है प्लीजेंटेस्ट, सबसे प्रिय। और डू आई थिंक द प्लीजेंटेस्ट, वो ऐसा सोचता है, थिंक, प्लीजेंटेस्ट थिंग, कि ये हमारे लिए सबसे प्यारी, प्लीजेंटेस्ट थिंग जो होती है सबसे प्यारी वस्तु होती है। यानी ओ आई डू थिंक द, मुझे ऐसा लगता है, द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू, एवर ए चाइल्ड कैन डू, यानी एक
एक बच्चे के लिए सबसे प्रियतम वस्तु होती है। एक बच्चे के लिए या एक बच्चे के मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे द्वारा किया जाने वाला यह सबसे बढ़िया प्लीजेंटेस्ट थिंग यानी कार्य है। बच्चे के द्वारा किया जाने वाला सबसे बहुत अच्छा और सबसे प्यारा जो काम होता है, ओ आई थिंक मुझे लगता है द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर कैन ए चाइल्ड कैन डू, यानी ये बच्चे के द्वारा किया जाने वाला सबसे प्यारा काम होता है, सबसे प्यारा वर्क होता है। यहाँ थिंग का मतलब वर्क है। अब देखो स्विंग का मीनिंग मैंने आपको बताया झूला होता है, एयर का मतलब हवा होता है, ब्लू का मतलब नीला होता है, लाइक का मतलब पसंद करना होता है, थिंग का मतलब सोचना होता है, प्लीजेंटेस्ट यानी सबसे प्यारा, थिंग यानी इधर काम होता है, थिंग का मतलब वस्तु, एवर ए चाइल्ड यानी बच्चा होता है, कैन डू जब भी मतलब ओ मुझे ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के द्वारा यानी ये एक बच्चे के द्वारा किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ सबसे बढ़िया कामों में से एक है। फिर करा अप इन द एयर, दूसरा पैराग्राफ अप इन द एयर, up in the air and over the wall, and over the wall। अब देखो वॉल का अर्थ होता है दीवार, क्या होता है दीवार। आप इन द एयर जब आप हवा में ऊंचाई पर जाते हो, ओवर द वॉल और आपका झूला दीवारों से ऊपर निकल जाता है, यानी आप इन द एयर हवा में जब आप ऊंचाई पर जाते हो, एंड ओवर द वॉल और जब आपका झूला जो है मतलब दीवारों के ऊपर निकल जाता है, टिल आई कैन सी तब उसको क्या क्या दिखाई देता है, टिल आई कैन सी, टिल आई कैन सी तब मैं देख पाता हूं, टिल आई कैन सी सो वाइड, सो वाइड अर्थात अपने घर के आसपास में जो दीवार होती है उससे आप झूले से ऊपर जाते हो तो आप क्या था टिल आई कैन सी सो वाइड, तो मैं काफी चौड़ी तक काफी चौड़ाई में काफी दूर तक देख पाता हूं। और उसमें मुझे क्या क्या दिखाई देती है, रिवर नदियां, रिवर नदी, एंड ट्रीज पेड़ पौधे, एंड केटल्स and kettles all over the countryside, all over the countryside, all over the countryside। अब देखना इसमें आप इन द एयर जब मैं हवा में ऊंचाई पर जाता हूँ, उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता हूँ, ओवर ऑल द वॉल्स सभी दीवारों से ऊपर निकल जाता हूँ, टिल आई सी तो मैं क्या देख पाता हूं, टिल आई कैन सी सो वाइड तो मैं काफी दूर तक देख पाता हूं, क्या देख पाता हूं जब हवा में ऊपर दीवारों से जब ऊपर होता हूं तो मैं काफी ऊंचाई तक देख पाता हूं, काफी दूरी तक देख पाता हूं, रिवर्स उसमें नदियों को देख पाता हूं, ट्रीज पेड़ पौधों को देख पाता हूं, एंड केटल्स ऑल ओवर द कंट्री साइड और उन सभी मवेशियों को जो ग्रामीण परिवेश में देहाती क्षेत्र में बाहर की तरफ घूमते रहते हैं। तो बाहर का ग्रामीण जो कंट्री साइड का जो दृश्य होता है, ऑल ओवर द कंट्री साइड और ग्रामीण परिवेश का जो देहाती दृश्य होता है विस्तृत रूप से उसको यानी ग्रामीण क्षेत्र को मैं विस्तृत रूप से देख पाता हूं। इस तरीके से आपका ये दूसरा स्टेंजा है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका थर्ड स्टेंजा है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है, टिल आई टुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, till I took down, till I took down, till I look down, till I look down जब मुझे नीचे की तरफ महसूस होता है, क्या है, till I look down on garden green, गार्डन ग्रीन, गार्डन ग्रीन तो कैसा लगता है,
टिल आई लुक डाउन ऑन गार्डन ग्रीन, जब मैं झूले से ऊपर जाकर झूले से वापस नीचे की तरफ आता हूँ तो मुझे कैसा लगता है, हमारा जो बगीचा हरा भरा वो बगीचा दिखाई देता है। एंड डाउन ऑन द रूफ एज ब्राउन, एंड डाउन ऑन द रूफ, डाउन ऑन द रूफ एज ब्राउन, और जब मैं छत की तरफ देखता हूँ एंड डाउन ऑन द रूफ एज ब्राउन, तो ये छत मुझे कैसी दिखाई देती है, ब्राउन दिखाई देती है, भूरी भूरी दिखाई देती है। जब झूले के ऊपर की जाकर वापस नीचे की तरफ आता हूँ, यदि मैं इधर देखूँ ग्राउंड की तरफ देखूँ तो हरी भरी घास दिखाई देती है, ग्राउंड यानी मैदान जो है मुझे हरा भरा दिखाई देता है। एंड डाउन ऑन द रूफ एज ब्राउन, यदि मैं छत की तरफ देखूँ तो छत मुझे भूरी दिखाई देती है। अप इन द एयर, up in the air, up in the air I go flying again, up in the air I go flying again, flying again, up in the air I go flying again, एक बार फिर पुनः मैं क्या करना चाहता हूँ, हवा में उड़ जाना चाहता हूँ। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, एक बार पुनः मैं हवा में उड़ जाना चाहता हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, अप इन द एयर एंड डाउन, अर्थात एक बार जब वह झूले में ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, इस तरह से वो चलता रहता है। टिल आई लुक डाउन ऑन ए गार्डन ग्रीन, जब मैं झूले से वापस आते हुए नीचे की तरफ नजरें करता हूं तो मुझे पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, मैदान है, वो हरा भरा दिखाई देता है। डाउन ऑन द रूफ एज ब्राउन, जब मैं छत की तरफ देखता हूं तो छत मुझे भूरी दिखाई देती है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं हवा में एक बार पुनः उड़ना चाहता हूँ। एंड अप इन द एयर एंड डाउन, और नीचे भी आता हूँ, जब मैं बार बार ऊपर जाता हूँ बार बार नीचे आ जाता हूँ तो मुझे हवा में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक बार पुनः देख लीजिए पूरी पोइम को। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग, आप एक झूले में, अप इन द एयर सो ब्लू, अर्थात तुम्हें झूले में ऊपर हवा में, आसमान में, नीले आसमान में जाते हुए कैसा लगता है। Oh, I do think the pleasantest thing ever a child can do, मुझे ऐसा लगता है कि यह बच्चे के द्वारा किया गया यह कार्य उसे बहुत प्रिय लगता है। प्लीजेंटेस्ट यानी बहुत ही प्रिय होता है, अर्थात बच्चे के द्वारा किया गया यह कार्य उसे बहुत ही प्रिय होता है। अप इन द एयर, हवा में ऊपर जाना, एंड ओवर द वॉल्स, हवा में जब झूला झूलते हो आप ऊपर जाते हो, दीवारों से ऊपर की तरफ निकल जाते हो। टिल आई कैन सी सो वाइड, तो आप काफी दूर तक देख सकते हो। और दूर भी क्या देखते हो, रिवर, नदी, ट्रीज, पेड़ पौधे, केटल्स, मवेशी, ऑल ओवर द कंट्री साइड, यानी ग्रामीण देहाती जो क्षेत्र है उसको विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन गार्डन ग्रीन, और जब झूले से आप वापस नीचे की तरफ आ रहे होते हो तब आप नजरें यदि नीचे करते हो तो आपको पूरा का पूरा ग्राउंड जो है हरा भरा दिखाई देगा, उसमें चारों तरफ हरी भरी घास दिखाई देगी, और वर्तमान समय में यही परिदृश्य होता है। डाउन ऑन द रूफ एज ब्राउन, और नीचे नजरें करते हुए आप छत की तरफ नजरें फैलाओगे तो छत आपको भूरी कलर की दिखाई देगी, भूरे रंग में आपको छत है वो दिखाई देगी। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर, मैं हवा में पुनः उड़ना चाहता हूँ। आई गो फ्लाइंग अगेन, अर्थात हवा में मैं दोबारा उड़ना चाहता हूँ। एंड अप इन द एयर एंड डाउन, बार बार मुझे ऊपर हवा में उड़ना और वापस नीचे आना, इसमें बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें मुझे बहुत ही आनंद है वो मिलता है। अर्थात बच्चों को झूला झूलने पर ऊपर और नीचे जाने पर बहुत आनंद आता है। और सो द चाइल्ड्स लाइक स्विंग वेरी मच, इसलिए बच्चे हैं वो स्विंग को बहुत पसंद करते हैं, बेहद पसंद करते हैं, और स्पेशली छोटे बच्चे जो उसमें झूलते हैं उसको बड़ा आनंद आता है।
कुछ बच्चे डरते हैं, कुछ रोमांचित होते हैं, कुछ एकदम से टाइट सा उसको पकड़ करके बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा छोटे बच्चों के लिए कि झूला झूलने में उन्हें बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। और मुझे भी लगता है कि पाठ को पढ़ने के बाद, इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको भी आनंद जरूर आया होगा। तो आप लोग, मैंने जो ये मीनिंग्स इसमें बताई हैं, कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र, गार्डन यानी बगीचा, ग्रीन यानी हरा भरा, रूप यानी छत, डाउन यानी नीचे, ब्राउन यानी भूरी, इस तरह की कुछ ये मीनिंग्स हैं। एयर यानी हवा। तो ये सारी मीनिंग्स भी आपको पढ़नी है इसमें, और चैप्टर को पढ़ करके आनंद प्राप्त करना है। आपको मैं असाइनमेंट में कुछ वर्क दूंगा, वो भी आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।